हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। अपने एक ब्रेकआउट पर देखने को मिलता है स्टॉक आज की ट्रेडिंग के बाद 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है आज के दिन में। टारगेट्स की जहां पर उछाल हुई है, ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट्स रेज किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। वहीं पर चार्ट पैटर्न ने भी अपना जो हाल है वो सुधारना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर तो चार्ट पैटर्न में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट को नहीं समझ पाते हैं उतने अच्छे से तो कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं है। हम बताएंगे आपको कि चार्ट क्या कहता है, क्या आपको बाइंग करनी है स्टॉक में या फिर सेलिंग करनी है, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, होल्ड करें, कितने परसेंट पैसा यहाँ पर लगाना है, कितनी खरीदारी करनी है, कितनी नहीं, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की तो एक बेहतरीन स्टॉक आपके सामने है और जिस तरह से इसके टेक्निकल्स में चेंजेस आए हैं उससे साफ तौर पर लगता है कि इस साल में जो टारगेट्स रखे गए थे शुरुआत में वो इस साल के अंत तक पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी स्टॉक आपका पहुंच सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि आप देखिए जो प्रेजेंट में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है उसमें बीओबी का नाम साफ तौर पर मेंशन है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने बैंक ऑफ बड़ौदा को स्पेसिफिकली अपनी बाय लिस्ट में, शॉपिंग लिस्ट में रखा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की हो, सॉरी। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी बाइंग लिस्ट में आया है और टारगेट्स भी 92 रुपीज से बढ़ा करके 105 रुपए तक कर दिया है। पहले 92 का टारगेट था, अब 105 रुपए का टारगेट आना स्टार्ट हो गया है। बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल्स की। आज का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, अपवर्ड जर्नी के चार्ट देखने को मिलता है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी बट हाँ एंड बहुत बेहतरीन हुआ है। 77 का हाई लगा के स्टॉक ने वहीं पर क्लोजिंग ली है, तो डिमांड बहुत बेहतरीन आ रही है और डिमांड भी अगर आप देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ही यहाँ पर सामने आई है। हालांकि एक चीज जो अभी भी मिसिंग है बाजार से वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी भी बाजार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गायब है। 25 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, जो कि ऐसे स्टॉक के लिए, इतना डिमांड ड्रिवन स्टॉक है, ये इतनी खबरों में रहने वाला स्टॉक है, उसमें सिर्फ 25 मिलियन शेयर्स के ट्रेडिंग होना थोड़ा सा कम है। जिसका एवरेज वॉल्यूम आता था उससे भी काफी कम है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम है बट डिमांड में है और खरीदारी करने की सलाह भी है। सबसे पहले टेक्निकल्स की बात कर ले हम यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये एक मार्क था हमारा जो क्रॉस नहीं हो रहा था 3 से 4 दिनों में, मतलब 75 रुपीज का। अभी यहाँ पर 75 को छोड़ दिया जाएगा तो 75 के स्टॉक हमारा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है साफ तौर पर। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक ऊपर निकल चुका है। पहला चीज हमारे सामने ये है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो मैकडी जो हमारा लगातार बेयरिश मोमेंटम में था, अगर आप चार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करें थोड़ा सा तो आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। देखिए यहाँ से स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हुई, लगातार स्टॉक फिसलता हुआ गया, थोड़ा संभला, उसके बाद दोबारा से वही नोज डाइव लगाया था स्टॉक ने। और सेम आपका मैकडी भी हमारा था, लगातार गिरावट, थोड़ी सी सुधार, फिर उसके बाद लगातार नोज डाइव लगाया था और अब यहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था। बाजार में कई सारे चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे की जेरोम पवेल साहब की स्पीच हो, चाहे चाहे गवर्नमेंट की तरफ से एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम हो, बहुत सारी स्कीम्स या स्पीचेस जो हैं वो मार्केट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग सेक्टर को हेल्प कर रही हैं आज के दिन में। और यही बड़ा कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक भी 3-3.5% और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में भी बाइंग लिस्ट में आ गया है ये, ठीक है। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है हमारा उसकी हम बात करें। पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यानी कि स्टॉक आपके सेकंड रेजिस्टेंस के लिए निकलेगा। सेकंड रेजिस्टेंस कहां पर आपका, ये आपका मिनी रेजिस्टेंस है जो बहुत पावरफुल नहीं रहता है हमेशा, और ये है आपका सेकंड रेजिस्टेंस यानी 86 रुपीज का। तो 86 रुपए का आपका पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 3 महीने 4 महीने के लिए, तो आप 92 रुपीज का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो पहला हमारा ये साइन है। दूसरे साइन की अगर आप बात करें ब्रेकआउट पे, तो मैकडी जैसा मैंने बताया लगातार गिरावट में था और अब यहाँ पर मैकडी में एक अच्छा उछाल आने की संभावना बन रही है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है और ये धीरे धीरे करके ऊपर निकलने की संभावना पूरी है यहाँ पर। तो 1 से 2 दिनों का अगर ग्रीन कैंडल आती है तो मुझे लगता है कि आपका जो कंफर्मेशन कैंडल्स बन जाएंगे और उसके बाद खरीदारी करके बहुत अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैकडी में एक अच्छे चेंज देखने को मिल रहे हैं। बात आरएसआई की करें तो आरएसआई में भी कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आरएसआई आपका 45 का हो चुका है और यहाँ से 70-75 तक जाने के लिए स्टॉक आपका 92, 95 एंड देन 105 तक की जर्नी तय करने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में आप उतना भी टारगेट लेकर के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन द सेंस मिड टर्म में बात करें 5 से 6 महीने में आप 105 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक का चार्ट मैंने समझाया है बट इसको अगर आप वीकली चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पर तो कहाँ है, एक सेकंड में आपको ड्रॉ कर दूं पहले एंड देन
अब आप इसे वीकली चार्ट पर अगर सेट करते हैं तो काफी ठीक-ठाक सिनेरियो यहाँ पर भी बनता है। अब देखिए लगातार स्टॉक आपका इसके करीब ही था और ये आपका लगाया था इसने 52 वीक हाई हमारा लगभग, है ना? तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई थी और अब ये दोबारा से इसकी तरफ घूम चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 97-95 रुपीज़ के आसपास का हाई दोबारा से लगने वाला है। मैकडी में भी सिमिलर चेंजेस आप देख सकते हैं कि लगातार ये न्यूट्रलिटी में था बट थोड़ा गिरावट हुई और अब दोबारा से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है और बाजार का क्योंकि सिनेरियो सुधर रहा है, मूड सुधर रहा है, इसीलिए लगता है कि बाजार में इस समय पर बैंकिंग सेक्टर में अच्छी रैली आने की संभावना है। हालांकि बहुत टाइम से बैंकिंग सेक्टर दबाव में ही था बट अब लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन आ सकते हैं। 2% से ज्यादा निफ्टी बैंक में आज उछाल है, जैसा मैंने सैटरडे और फ्राइडे की वीडियो में भी बोला भी था कि निफ्टी बैंक हमारा मंडे से एक अच्छी रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है और वही आज हुआ भी। आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में 2% की रैली है। हालांकि अभी बहुत खुश नहीं होना है बट स्टिल यहाँ पर अच्छा माहौल बन रहा है बैंकिंग सेक्टर के लिए, स्पेशली पीएसबी के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। ठीक है, तो खरीदारी कीजिए। खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको रहेगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की भी, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हो तो वही है सिमिलर फाइनेंशियल, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि जून में अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट रहा हमारे सामने। 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, साथ ही साथ रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया। प्रोविजनिंग हुई थी काफी ज्यादा, उसके बावजूद भी बैंक ने 15% का मार्जिन अभी भी बरकरार रखा है। तो इस तरह का मार्जिन अगर रहता है हमारे सामने और चार्ट पैटर्न के इस तरह से चेंजेस आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये मौका छोड़ना चाहिए किसी भी तरह से। स्टॉक अच्छा है, अच्छा टाइम पे अगर आप पैसा लगा देते हैं इसमें तो आपका पैसा बहुत अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। वही चीज है कि अगर आपको सही टाइमिंग पता है, और सही टाइमिंग यही मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि स्टॉक अपने ब्रेकआउट पर है, यहाँ पर खरीदारी करके लगभग अच्छा पैसा और 105 के आसपास का टारगेट लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। कुछ चीजों का जो आप ध्यान रखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट का मूड बहुत अच्छा है इस समय पर, बट एफआईआई एफपीआई की जो आज की वो है उसको देखना पड़ेगा, कितना पैसा आज के दिन में आया है वो शाम तक पता लगेगा। फ्राइडे का अभी तक डेटा हमारे सामने यही है जो कहता है कि एफआईआई एफपीआई आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। वो बिकवाली कर रहे हैं और ऐसे में अगर पैसा बहुत ज्यादा आना बंद होता है, इस तरह की सिनेरियो रहता है, तो मार्केट आपका न्यूट्रलिटी में चला जाएगा। और क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा खबरों का स्टॉक है, खबरों में रहता है, ऐसे में अगर डिमांड नहीं आएगी तो स्टॉक भी न्यूट्रलिटी में जा सकता है। इसीलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेकर के आपको पैसा लगाना है, बहुत सारी खरीदारी एक साथ नहीं करनी है। एक और चीज जो आपको नजरअंदाज नहीं करना है वो है अफगानिस्तान तालिबान क्राइसिस। अगर यहाँ पर बात बढ़ती है, जो कि आज हुआ भी है, जो बाइडेन साहब ने रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके भी बुरे असर पड़ सकते हैं भारतीय बाजारों पर। अभी नहीं, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन मार्केट पर। ठीक है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। आपको 75 का एक सपोर्ट यहाँ पर लेना है। 92 का पहला टारगेट रहेगा हमारा। 95 97 का आप ले सकते हैं, इतना ग्रोथ है उसमें, बट 92 पर सेल करें अगर आपको वहां पर करना है तो। वहां थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद 105 के लिए निकलेगा। दोनों ही टारगेट्स बेहतरीन है। खरीदारी करने की सलाह है। कितनी खरीदारी करनी है? 3 to 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।